हाय मेरे प्यारे भारतवासियों। आज के वीडियो में अपने गांव के ऊपर बनाई है, लेकिन हो सकता है कि इससे मेरी जान को खतरा हो, क्योंकि मैं उन कौरवों से टकराने जा रहा हूं जिन्होंने चक्रव्यूह में अभिमन्यु की हत्या कर दी थी। लेकिन सच के लिए त्याग तो करना ही पड़ेगा, पर शर्त है आपको वीडियो पूरा सुनना होगा। खैर, मैं अपने विषय पर आता हूँ, और विषय है मेरा गांव तब और अब। मेरा गांव भारत माता के गौरवशाली राजस्थान राज्य के अजय जिला लोहागढ़ भरतपुर महाराजा सूरजमल जी की पावन भूमि जलमहलों की नगरी डीग तहसील में ग्राम पंचायत शामिल के अंतर्गत आता है। वहाँ मैंने आंखें खोली एक प्यारी मुस्कान के साथ एक कुम्हार दंपति के घर में। पिता का नाम मास्टर पूरनमल जी, माता का नाम श्रीमती रामकली देवी। पिता अनुशासन प्रिय इतने और बच्चों को पढ़ाने लिखाने के प्रति इतने जुनूनी कि सरकारी स्कूल भी उनके नाम से परिभाषित हो गया। पापा का सम्मान लोगों में इतना कि मेरे पापा को बस में ले जाते वक्त करंट लगा तो पापा को लेकर दिखाने पूरा गांव गया। पूरा मतलब 1800 आदमी। मैं बहुत छोटा था, लेकिन धुंधली यादों से सब कुछ याद है। डीग हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ सख्ते में आ गया कि भाई कोई राजनेता है या कोई बड़ा आदमी, इतने लोग इनको लेकर आए हैं। तब मेरे गांव के लोगों ने कहा, नहीं, ये हमारे प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हैं, हमारे बच्चों के वर्तमान और भविष्य हैं। 2 घंटे से ज़्यादा समय के बाद मेरे पापा को होश आया और गांव वालों से बोले कि जब पूरे गांव के दुआ मेरे साथ हैं तो भगवान यमराज भी मुझे मारने से पहले 100 बार सोचेंगे। खैर, मेरे पापा का इलाज हुआ, मेरे पापा की जान बच गई। मेरे पापा को हॉस्पिटल से घर पर लाया गया। पूरा गांव उनको देखने आया। तब हमको पता चला कि हमारे पिता को बिजली का करंट लगा है। मेरे पिता को पूरा गांव चाहता है, हर वर्ग, हर समाज, घर घर में से गांव के लोग और गांव के आसपास वाले गांव के लोग भी उनको देखने आए। घर पर तांता लग गया। ये दौर तब तक चलता रहा जब तक मेरे पापा बिल्कुल स्वस्थ ना हो गए। तब से ही मेरा गांव मेरे लिए संसार और गांव के लोग मेरे पापा को बचाने वाले भगवान के वो दूत बन गए, और गांव समाज ही मेरे लिए सब कुछ हो गया। आज भी मेरे जहन में ये बात है कि एकतापूर्ण समाज और गांव ही मेरे अखंड भारत का निर्माण करेंगे। तब से ही मैंने ये कसम खा ली कि मैं मेरे गांव को कभी खंड खंड नहीं होने दूंगा, चाहे तो मेरी जान चली जाए। एक बात बोलूं, जब तुम सच्चाई का साथ दोगे तो कुछ लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, क्योंकि ये देश 200 वर्ष अंग्रेज को गुलाम रहा। अंग्रेज जाते वक्त भी उनको ये सिखा के गए कि फूट करो, राज फूट डालो और राज करो। और मेरे गांव में सरपंच वाले चुनावों के समय ऐसे लोगों की सरपंच के समय लोग ऐसा कर देते हैं। ऐसे लोगों की गिनती ज़्यादा नहीं, 5 या 10 है पूरा गांव में। ये बात मेरे गांव के प्रत्येक व्यक्ति को पता है, और उनके जहन में भी है कि कुछ लोग मात्र हैं
ऐसे कुछ लोग प्रत्येक युग में होते हैं। वो महाभारत युग में शकुनी के रूप में थे, भगवान राम के समय विभीषण के रूप में थे। लेकिन मेरे गांव वालों की समझ में ये बात मंथन किए हुई है कि संसार में राम के शत्रु रावण की पूजा तो कई जगह और कई देशों में होती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति भाई विरोधी, समाज विरोधी, राज्य विरोधी और देश द्रोही विभीषण को नहीं पूजता, चाहे वो भगवान राम के अन्य भक्त थे। एक बात बोलूं, रावण को तो मोक्ष मिल गया क्योंकि वो भगवान के श्री हाथों से मृत्यु पाई थी, लेकिन विभीषण को आज तक नहीं मिला। और उनके साथ एक कहावत और जुड़ गई, घर का भेदी लंका ढहाए, मतलब विभीषण। खैर छोड़ो ये सब बातें, और मैं वर्तमान अपने गांव की तस्वीर को बयां करना चाहता हूं। आज गांव के हालात, उन 5-10 लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बद से बदतर कर दिए। वही लोग चुनते हैं कि गांव का सरपंच कौन होगा, वही लोग सेलेक्ट और रिजेक्ट करते हैं कि पेंशन किसकी बंधेगी किसकी नहीं, वही लोग तय करते हैं कि पटवारी को किसका दाखिला करना चाहिए किसका नहीं, वही लोग तय करते हैं कि किसका नाम खाद्य सुरक्षा में जुड़ना चाहिए किसका नहीं, वही लोग तय करते हैं कि कुम्हार, जाटव, जोगी, कड़ेरे, खाती, नाई और गरीब ब्राह्मणों का शोषण किस प्रकार का लालच देकर के किया जा सकता है। वही लोग गोधनियाबाद और जोशीबाद का नारा लगाते फिरते हैं। वही लोग तय करते हैं कि कुम्हार, जाटव, जोगी, कड़ेरे, खाती, नाई और गरीब ब्राह्मणों के परिवारों में आपसी फूट डाल करके इनके सामाजिक प्रोग्रामों में कैसे हस्तक्षेप किया जा सकता है। अपने और इस फिराक में वो अपनी भागीदारी दे करके, गुटबाजी करा करके वोट बैंक बना लेते। अच्छा, इन लोगों की सांठ-गांठ अटल सेवा केंद्र से लेकर के तहसील और जिला ऑफिसों में बैठे कुछ लोगों से होती है। वही लोग और इन लोगों का एक थीम होता है, केक काटो सब में बांटो। ये भ्रष्टाचार करने का नया तरीका है। अच्छा, ये लोग ये भी जानते हैं कि किसी ग्राम पंचायत के सरपंच को फेल करना है तो पटवारी, सेक्रेटरी और ई मित्रा को खुद के काबू में कर लो, आप अगला सरपंच तय कर लोगे। क्योंकि गांव के लोगों को इन तीनों से ही काम अधिकतर पड़ता है। ये लोग पहले काम को रुकवाते हैं, अपना कमीशन तय करके उन लोगों का काम करा देते हैं और उन लोगों की एक प्यारी सहानुभूति भी ले लेते हैं। लेकिन कुछ सीधे लोगों को ये नहीं पता कि पटवारी, सेक्रेटरी, ई मित्रा वाले ने जो शुरू में तुझसे तेरे काम की किंतु परंतु की थी, उसमें इन्हीं लोगों का हाथ था, जो तेरे 50 वाले काम को 500 में करवा रहे हैं। ये रिश्वत का नया तरीका है और वोट बैंक बनाने का खेल। लेकिन युवा वर्ग इस बात से भली भांति वाकिफ है और जो नहीं जानते उनको जानना चाहिए। ऐसे लोगों को कामयाब नहीं होने देना है। अपने समाज और गांव के हर संभव एकता के सूत्र में बांध कर रखना है। ये राजनीति नहीं, कूटनीति है। ये मेरी बातें कुछ लोगों को जब समझ में आएगी तब मेरी वाणी और बॉडी दोनों को ही दफन कर दिया जाएगा। ये लोग मेरी हत्या करा देंगे, ये मुझे पता है। ये कौन कौन लोग हो सकते हैं, इनका विवरण खैर छोड़ो। रोना पीटना
हमें सिर्फ आने वाले कल को सुधारना है और कल सुधर सकता है। खासकर सरपंच साहब और जिला परिषद साहब दोनों बिना किसी स्वार्थ के एकमत होकर के ये मेरे गांव काम करें। ये मेरे गांव के वो युवा हैं जिनकी सोच आज के युग के अनुसार बहुत अच्छी। कुछ युवा वर्ग गांव के गणमान्य व्यक्ति बहुत अच्छी सोच लिए हैं और वो इस मैटर में बार बार बातें भी करते हैं, लेकिन एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती और आग्रह करता हूँ कि वो एक मंच पर आएं, हर वर्ग के लोगों का, मेरे गांव के वो युवा जिनकी सोच बहुत अच्छी है, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलें। हर उम्र के व्यक्ति के विचारों से समन्वय बिठाएं और मेरे गांव को इस नई मुसीबत को दहनियाबाद और जोशीबाद के जाल से निकालें और एक सभ्य समाज, एकतापूर्ण समाज और गांव को अखंड भारत बनाने, एक सभ्य एकतापूर्ण समाज और गांव को अखंड भारत बनाने में मदद करें। जय हिंद, जय भारत। जीवित रहा, फिर आऊँगा किसी नई वीडियो के साथ।